ससुराल सिमर का सिमर का। हेलो हेलो, कौन साहब बोल रहे हैं आप? फोन आपने मिलाया ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किससे बात करना चाहते हैं। अरे मैं तो बस बधाई देने के लिए फोन किया था आपको। क्या है कि आपकी बेटी इतने बड़े डांस कंपटीशन के तीसरे राउंड में पहुंची है, तो भाई खुशियां मन रही होंगी आपके घर में। तो मेरी बेटी डांस कंपटीशन में क्या बकवास कर रहे हो तुम? बहुत बड़ा प्रोग्राम है सर। मेरा हाथ अगर उसके सर पे पड़ जाए तो आपकी बेटी रातों रात स्टार बन जाएगी सर। मेरी बेटी और डांस कंपटीशन में? हाँ, जाओ जाकर अपने दिमाग का इलाज करो। हेलो, आप अग्रवाल जी के घर से बोल रहे हैं क्या? अरे बेवकूफ इंसान, अगली बार कभी जब तुम फोन लगाओ तो देख लिया करो कि किससे बात करना चाहते हो। रखो फोन। सिमर जी, तुम डाल डाल तो मैं पात पात। देख रही है मीना जी, कह रहा था कि हमारी बेटी डांस कंपटीशन में हिस्सा ले रही। क्या हमारी बेटियां ऐसा कर सकती हैं? कभी सोच सकती हैं आप? कदा कहीं का। बाय द वे दिवाकर भैया, तुम्हें क्या लगता है कि अगर हम दिल्ली जाकर शादी करें तो उसमें क्या बुराई है? जी, सच कहूं तो मुझे तो ये सबसे अच्छा रास्ता लगता है। अब वैसे आप सब लोग मिल चुके हैं, राजेंद्र भाई से, सुरेंद्र भाई से। सच बताइए जीजी, क्या आप लोगों को लगता है कि वो इस तरह की चीजों में पड़ेंगे? नहीं यमुना, एक बार ठंडे दिमाग से सोच। अगर तूने ये घर, अपनी दुकान बेचकर बड़ी शान से शादी कर भी ली तो तुझे क्या लगता है तेरी इज्जत उनके मन में बढ़ जाएगी क्या? तूने एक बार माताजी को दिखा दिया कि मैं किसी से कम नहीं हूं, बाय द वे मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो उससे क्या होगा? बल्कि वो लोग तो तुझसे और चिढ़ने लगेंगे कि उनकी तूने बात ही नहीं मानी। और अगर तूने उनकी बात मान ली ना, तो उनके मन में तेरे लिए सम्मान ज्यादा बढ़ेगा कि तूने उनकी बात का मान किया, उनकी इच्छा का आदर किया। और तेरे लिए सम्मान बढ़ने का मतलब है अपनी सिमर के लिए सम्मान होगा। अपने बहुओं की बनाई हुई लिस्ट देखी, बहुत अच्छी लिस्ट है, कुछ छोड़ा ही नहीं। कहने का मतलब ये है, लिस्ट में जो जो होना चाहिए वो तो है ही, और भी ना जाने क्या क्या है। बहुत मेहनत की है हमारी बहुओं ने, पर मुझे नहीं लगता कि अगर ये शादी वृंदावन में होगी तो हम कुछ खास कर पाएंगे। घर के सभी लोगों के इतने अरमान हैं, खास करके मेरी बहुओं के तो
लिस्ट भर कर अरमान है। तो बहुत सोच विचार के बाद मैंने ये निर्णय लिया है कि हम ये शादी दिल्ली में करेंगे। हम ये शादी दिल्ली में करेंगे और जमनालाल जी के परिवार को यहां बुलाएंगे। इसके अलावा हर बार की तरह हमारे घर की शादी में बड़े बड़े लोग आएंगे, वीआईपी गेस्ट्स, मंत्रीगण, अफसर। मुझे नहीं पता कि जमनालाल जी हमारे स्तर का इंतजाम कर पाएंगे कि नहीं। आप लोग शादी की तैयारियों में जुट जाइए, हमारे पास समय बहुत कम है। चेरी बेटा, जाओ, जाकर भाभियों की मदद करो। माता जी, जमनालाल जी इस बात के लिए मान गए हैं क्या? मुझे लगता है कि शायद उन्हें यह बात ज्यादा पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने उनसे कह दिया कि अपने घर वालों के साथ विचार विमर्श करके मुझे जवाब दे, और जवाब हाँ में हो तो बेहतर है। लेकिन अगर उन्होंने मना कर दिया तो? मतलब अगर उन्होंने कहा कि वो वृंदावन से ही शादी करना चाहते हैं तो फिर मुझे उनसे कहना पड़ेगा कि ये हमारी इच्छा ही नहीं, हमारी मांग है। शहर के इतने नामी गिरामी, इतने इज्जतदार लोग हमारे घर की शादी में आएंगे। मुझे इस बात का बड़ा डर है कि अगर शादी हमारे स्तर की ना हो तो सबके सामने हमें बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। माता जी, शादी हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से हो भी जाएगी तो जमनालाल जी के लिए बहुत मुश्किल होगी। मतलब हमारी इज्जत रखने के लिए उन्हें शायद अपने सामर्थ्य से ज्यादा खर्च करना होगा। वैसे बात तो सुजाता जी बिल्कुल ठीक कह रही है माता जी। देखिए, इस तरह से हमें भी मौका मिलेगा ऐसे लोगों के सामने उदाहरण पेश करने का जो अपनी झूठी शान की खातिर खामखा लड़की वालों के ऊपर प्रेशर डालते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। लेकिन अगर उन्होंने मान भी लिया कि शादी दिल्ली में हो और फिर भी कहा कि उस शादी का खर्चा वो करना चाहते हैं तो? दिल्ली में शादी के लिए तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। हम पहली बार अपने पूरे परिवार के साथ उनके यहाँ जाएंगे। हमारी तरफ से जो भी शादी में जाएगा वो ये सोचकर नहीं जाएगा कि वो जमनालाल द्विवेदी जी के घर की शादी में जा रहे हैं। वो तो यही सोचकर जाएगा कि वो दद्दू जी हलवाई के घर की शादी में जा रहे हैं। नहीं, शादी तो दिल्ली में ही होगी। और रही खर्चे की बात, तो हम तो अपनी तरफ से कह ही रहे हैं कि शादी की सारी व्यवस्था हम करेंगे। माता जी, वो जमनालाल जी का फोन है, मैं जरा बात करता हूं। हेलो जी, राधे राधे जमनालाल जी। जी जी जी, हाँ जी, अच्छा जी, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई आपने। चलिए ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। हमने तो ये बात इसलिए कही थी कि हमारे यहाँ दिल्ली में अच्छे खासे कॉन्टैक्ट्स हैं, हमारी पहचान है जी। हाँ, तो वहां के मुकाबले हमें यहाँ अच्छी डील मिल जाएगी, हर तरह की मदद मिल जाती। अच्छा जी, ठीक है, चलिए तो बाकी बातें फिर मिलकर कर लेते। जी जी जी, राधे राधे। जी माता जी, वो जमनालाल जी दिल्ली में शादी कराने के लिए मान गए हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट की है उन्होंने। वो चाहते हैं कि शादी का सारा खर्च वो खुद उठाएं। तो वो शादी का सारा खर्च खुद ही उठाना चाहते हैं। जी।
ठीक है, करने दो खर्चा, पर वो खर्च कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने स्टैंडर्ड के साथ कोई भी समझौता करें। ये शादी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे दद्दू जी हलवाई के पोते की शादी होनी चाहिए।